उत्तर प्रदेश की जो शहरी निकाय हैं, स्थानीय निकाय, जितने भी स्थानीय निकाय हैं हमारे, हम लोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको सफल बनाने में हम सबसे बड़े एक स्तंभ हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। अधिकारियों का कार्य केवल फोटो खींचने का है और हमारा काम उस जमीन को उस जमीन को इतने अच्छे से ले जाके करने का है जिससे कि सरकार की योजनाएं सारी सफल होती हैं। अगर हम नहीं रहेंगे और हम इस कार्य को उतनी निष्ठा से नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता कि किसी भी सरकार की योजनाओं की सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता। यहां तक विधायक को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो आप जानते हैं, केवल जब सदन चलता है मीटिंग करके चले जाते हैं। हमारे भी नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, स्थानीय निकायों में सदन की बैठक हुआ करती हैं, लेकिन अधिकारियों के नजर में हम लोगों की जो एक प्रथम नागरिक होने की जो बताते हैं कि हम नगर के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन ऐसा शिष्टाचार हम लोगों के साथ नहीं किया जाता। और यह मुख्यमंत्री जी और प्रदेश स्थानीय निकाय मंत्री जी से इस बात के लिए हम अपनी एक सबके साथ सूत्री मांगे रखी हैं, 11 सूत्री मांगे, इन सब से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। और जिस तरीके से जो यूज की शिकायत है या बहुत सारे चेयरमैनों की शिकायत हैं जो हमसे आ रही हैं, सबको इकट्ठी करके हम एक साथ सबको जोड़ के अपनी बातों को रखेंगे। और पिछले भी वर्षों में हम लोगों ने 12 से 17 के बीच में भी रखा और 17 से 23 के बीच में भी बातें संगठन द्वारा रखी गई, लेकिन पिछली सरकार में लोगों ने हमारी बात को सुना। इस सरकार में नहीं सुना, या क्यों नहीं सुना, क्या रीजन रहा, लेकिन इस बात को हम अच्छे से रखेंगे और अपनी बात को मनवा के रहेंगे। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024। इसके लिए अध्यक्ष लोगों को अधिकार और दिए जाने चाहिए। हाँ, उसके लिए अगर ऐसा नहीं है तो वो दबाव नहीं आते, नहीं, वो खुद राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तो इसका बचाव तभी हो सकता है जब आप लोगों का अधिकार बढ़े। नहीं, उस अधिकार के लिए वही तो बात करेंगे, सीआर लिखने का है। एक्चुअल में ये सब पहले जिले लेवल पे जब ईओ ट्रांसफर हुआ करते थे तो उनकी सर्विस बुक जाया करती थी, लेकिन वो सर्विस बुक का वो डायरेक्टरी में जब रिटायरमेंट के टाइम पे भी वो देखते ही नहीं है, सर्विस बुकों को गायब कर देते हैं। एसीपी लगने का कहा है, उनके अच्छे कार्य के लिए एसीपी लगती है, लेकिन उन कार्यों की किसी को जानकारी नहीं है। उसके लिए हम इस चीज को डायरेक्टरेट से भी मिलेंगे और मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री जी को इसका अवगत कराएंगे। और इसके साथ हमने मन बना लिया है, हमने वहां सेंट्रल में भी इस चीज पे बात रखेंगे। जो सरकार का पैसा 15वें वित्त का आता है, ठीक है, वो पहले भी हम रहे हैं, हमें पूरा ज्ञान है। जो अध्यक्ष से रहते हैं वो 15वें वित्त में उनको केवल मीटिंग करने का अधिकार है, ना कि फाइनेंशियल अथॉरिटी का। हमारे संगठन में सभी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन हम इससे नहीं जुड़ते। हम अपने निकाय संगठन को मजबूत कर रहे हैं और सबकी एक राय है, चाहे वो भाजपा का हाथ बिकती है, चाहे वो सपा का है, चाहे बहुजन समाज का है, निर्दलीय है। हम एकजुट होकर एक राय के निकाय के अध्यक्षों के लिए एक संगठन तैयार किया है और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 5 साल में जो भी सुविधाएं सरकार हमें देगी और अपने हक की बात रखेंगे और वो सरकार हमारी बात सुनेगी, हमें पूरा भरोसा है। धन्यवाद। अभी हमने तो टाइम मंडे के लिए मांगा था, लेकिन अभी उन्होंने टाइम नहीं दिया है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी हमें समय देंगे और हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, हमने उनको सूचना दे रखी है। 11 सूत्री मांगों में जो फाइनेंशियल कमियां हैं जी आगे मिलनी चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए जारी क्रियाएं, जो भी क्रियान्वयन होना है वो नगर अध्यक्षों के माध्यम से ही होना है। वही एक जरिया है और उस जरिया को ही मजबूत नहीं होगा। क्या ये संगठन की मीटिंग किसी होना चाहिए, आपकी जरूरत होगी। सबसे ज्यादा जो जनता से जुड़ी होती है, चेयरमैन से जुड़ी होती है। अजय जी, किसान फतेहपुर बाराबंकी की धरती से मेरे बहुत ही अजीज भाई
यहाँ पे